जय हिंद दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 11 जो एमबी पब्लिकेशन से लिया गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर वर्ड है। आइए शुरू करते हैं। एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना। एडजर्न मतलब क्या होता है? स्थगित करना मीटिंग आदि को। ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है ऑब्सोलेसेंस मतलब जरूरत का नहीं होना। मैग्निफिसेंस मतलब होता है भव्यता यानी शानदार। मैग्निफिसेंस मतलब क्या होता है? सभ्यता या शानदार। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है प्राप्ति। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? प्राप्ति। डिलाइनेशन मतलब होता है डिलाइनेशन मतलब चित्रण या वर्णन करना, किसी का व्याख्या करना या चित्रण करना, उसी के सेंस में आता है डिलाइनेशन मतलब क्या होता है? चित्रण करना। इल्यूड मतलब होता है पकड़ में आने से बच निकलना, यानी पकड़ में नहीं आना। इल्यूड मतलब क्या होता है? पकड़ से बाहर, किसी अपराधी को पकड़ने जाए और वो भाग जाए, उसी को बोलते हैं इल्यूड मतलब होता है बच निकलना। कन्फाउंड मतलब होता है विस्मित करना। कन्फाउंड मतलब क्या होता है? विस्मित करना। ग्रेविटी मतलब होता है गंभीरता। ग्रेविटी मतलब क्या होता है? गंभीरता, किसी समस्या को गंभीर से लेना, सीरियस रूप में लेना। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड मतलब होता है आकार, विशालता। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? आकार या विशालता। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित करना, किसी चीज़ को बारे में उसे दूर रखना, यानी गरीब कह सकते हैं। डिप्राइव मतलब क्या होता है? वंचित रखना। एक्वायर मतलब होता है प्राप्ति करना। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्ति करना। कर्सरी मतलब होता है सरसरी निगाह से। कर्सरी मतलब क्या होता है? सरसरी निगाह से, किसी को गौर से देखना किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं कर्सरी। थ्रो मतलब होता है पूरी तरह से या कंप्लीट होता है। थ्रो मतलब क्या होता है? पूरी तरह से या कंप्लीट होता है। इम्पल्सिव मतलब होता है आवेग में। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है? आवेग में। इम्पल्सिव मतलब आवेग में। कस्टमरी मतलब होता है पारंपरिक। कस्टमरी मतलब क्या होता है? पारंपरिक। उसके बाद में लैक एडेसिकल मतलब होता है उत्साहीन। लैक एडेसिकल मतलब क्या होता है? उत्साहीन, यानी इसको कह सकते हैं अनइंथुजियास्टिक। अनइंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साहीन, जिसमें जोश नहीं होता है, उसे बोलते हैं लैक एडेसिकल बोलते हैं उसको। सबलाइम मतलब होता है उच्च स्तर का। सबलाइम मतलब क्या होता है? उच्च स्तर का। नेक्स्ट है रिडिकुलस मतलब होता है बेढंगा, हंसी उड़ाने लायक। रिडिकुलस मतलब कहता है बेढंगा, हंसी उड़ाने लायक। क्रूड मतलब होता है तूड़ा मूड़ा, बेईमान कह सकते हैं उसको। क्रूड मतलब क्या होता है? तूड़ा मूड़ा। एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट या सबूत भी होता है। एविडेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट या सबूत भी होता है। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, यानी धुंधला कह सकते हैं। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? अस्पष्ट या धुंधला कह सकते हैं। इंसोलेंट मतलब होता है उदंड। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? उदंड या एरोगेंट बोलते हैं उसको। हम्बल मतलब होता है नम्र। हम्बल मतलब क्या होता है? नम्र। असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा। असेम्ड मतलब क्या होता है? शर्मिंदा, जो लजाने जाने के सेंस में आता है, उसी के सेंस में आता है। इग्नोरेंस मतलब होता है अनजान। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अनजान। स्लीथर मतलब होता है फिसलना, किसी चीज़ से गिर जाना, उसी को बोलते हैं स्लीथर मतलब क्या होता है? फिसलना। एपोसाइट मतलब होता है एप्रोप्रिएट या उचित होता है। एपोसाइट मतलब क्या होता है? एपोसाइट एप्रोप्रिएट यानी उचित होता है। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरोधी, जो एक आदमी दूसरे आदमी का जो कंट्रोरी करता है वो विरोधी होता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। नेक्स्ट है बीटर। नेक्स्ट मेरा क्या है? बीटर मतलब होता है कड़वा। बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा। मिसलीडिंग मतलब होता है भ्रमित करने वाला। मिसलीडिंग मतलब क्या होता है? भ्रमित करने वाला, मिसलीडिंग। नेक्स्ट है स्कॉर्न मतलब होता है मजाक उड़ाना। स्कॉर्न मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना
या रिडिक्यूल भी बोलते हैं उसको। स्कॉर्न। नेक्स्ट है कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड मतलब निंदा करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, इसके उसको निंदा करना। कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड मतलब क्या होता है? निंदा करना। इम्पियस। इम्पियस मतलब होता है अपवित्र। इम्पियस मतलब क्या होता है? अपवित्र। अनहोली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनहोली। इम्पियस मतलब क्या होता है? अपवित्र। मिस्चीवियस मतलब होता है दुष्ट। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? दुष्ट या श्रूड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? श्रूड। इरिवेरेंट मतलब होता है अनादरपूर्ण। इरिवेरेंट मतलब क्या होता है? जिसका आदर नहीं करते हैं उसी को बोलते हैं अनादरपूर्ण। इरिवेरेंट। इरिवेरेंट मतलब क्या होता है? अनादरपूर्ण। फ्रीलांस मतलब होता है जो स्वयं किसी। नेक्स्ट फ्रीलांस, इसका थोड़ा सा फ्रीलांस। फ्रीलांस मतलब होता है जो स्वयं किसी व्यवसायिक कार्य करता है स्वतंत्र रूप से, उसी को बोलते हैं फ्रीलांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीलांस बोलते हैं। लुल्लाबाई। लुल्लाबाई मतलब होता है लोरी। लुल्लाबाई मतलब क्या होता है? लुल्लाबाई मतलब क्या होता है? लोरी, यानी बचपन में कोई दादी उदी को सुनाता है उसी को बोलते हैं लुल्लाबाई। एंथेम। एंथेम मतलब होता है राष्ट्रगान। एंथेम मतलब क्या होता है? राष्ट्र। नेक्स्ट है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब होता है या कंजिक्यूटिव, एक के तुरंत बाद दूसरा। सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद तुरंत दूसरा। विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब होता है विजय या जीत होता है। विक्टोरियस मतलब क्या होता है? विजय या जीत। बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट मतलब होता है उदार। बेनिफिसेंट मतलब क्या होता है? उदार। रैवेज मतलब क्या होता है? विनाश कर देना। रैवेज मतलब क्या होता है? विनाश कर देना। डेमोलिश मतलब होता है ढा देना। डेमोलिश मतलब क्या होता है? ढा देना या गिर जाना। एबोलिश मतलब होता है समाप्त कर देना या नष्ट कर देना। एबोलिश मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना या नष्ट कर देना। सुपरटिशियस मतलब होता है अंधविश्वास। सुपरटिशियस मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। नेक्स्ट है पायस। पायस मतलब होता है पवित्र या सेक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायस या सेक्रेट। सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, पायस मतलब या सेक्रेट। नेक्स्ट है इरेशनल, अतार्किक, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इरेशनल। इरेशनल मतलब क्या होता है? अतार्किक। मेंटर मतलब होता है गाइडर या पथ प्रदर्शक होता है। क्या बोलते हैं? पथ प्रदर्शक होता है या गाइडर या मेंटर बोलते हैं। मेंटर मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक, जो दिशा निर्देश दिखाता हो। गार्निश मतलब होता है सजाना। गार्निश मतलब क्या होता है? सजाना, या उसको कह सकते हैं एडॉर्न। एडॉर्न मतलब क्या होता है? सजाना। गार्निश मतलब सजाना होता है। गार्नर। गार्नर मतलब होता है संग्रह करना या जुटाना। गार्नर मतलब क्या होता है? संग्रह करना या जुटाना। बैनिश। बैनिश मतलब होता है देश से बाहर निकालना। बैनिश मतलब क्या होता है? देश से बाहर निकालना। इनफ्रक्चुअस मतलब होता है अनुपयोगी। इनफ्रक्चुअस मतलब क्या होता है? अनुपयोगी, जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सके तो उसको क्या कहते हैं? इनफ्रक्चुअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्रक्चुअस। रिडंडेंट बोलते हैं फालतू। रिडंडेंट मतलब क्या होता है? फालतू। फाइडिलिटी। फाइडिलिटी मतलब विश्वसनीयता या उसको लॉयल्टी भी बोल सकते हैं। फाइडिलिटी के बोलते क्या होता है? विश्वसनीयता या लॉयल्टी भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है मेरा एफेक्शन। एफेक्शन मतलब होता है लगाव, प्यार, मोहब्बत या उसके प्रति रुझान। एफेक्शन। एफेक्शन मतलब क्या होता है? लगाव। ऑलिजियंस मतलब होता है समर्थन। ऑलिजियंस मतलब क्या होता है? समर्थन। ग्रुप मतलब होता है खुरदुर्रा। ग्रुप मतलब होता है जो बिल्कुल बराबर नहीं हो, उसको बोल सकते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है क्या? खुरदुर्रा। स्टर्डी। स्टर्डी मतलब होता है मजबूत। स्टर्डी मतलब क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। डॉलफुल। डॉलफुल मतलब मौनफुल। डॉलफुल मौनफुल दोनों एक दूसरे का सीनो है। शोक भरा या दुख होता है। डॉलफुल मतलब भी दुख होता है और मौनफुल मतलब भी दुख होता है। सोबर। सोबर मतलब होता है शालीन। सोबर मतलब क्या होता है? शालीन। रिग्रेटफुल मतलब होता है अफसोस करना या दुख से भरा हुआ। रिग्रेटफुल मतलब क्या होता है? अफसोस भरा या दुख से भरा हुआ। चीयरलेस। चीयर मतलब होता है उदास। चीयरलेस। चीयर मतलब सिर्फ कहेंगे तो खुशी होता है, लेस लग गया तो इसका उल्टा हो गया उदास। चीयरलेस मतलब क्या होता है? उदास। नेक्स्ट है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक। फैटल मतलब क्या होता है? घातक या डेडली कह सकते हो उसे। उसके बाद में टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है भयानक, जो डरा दे। टेरिबल मतलब क्या होता है? भयानक।
एक्सोडस मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा में बाहर जाना। एक्सोडस मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा में बाहर जाना। इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब होता है बड़ी मात्रा में आगमन होना, बड़ी मात्रा में आ जाना, उसी को बोलते हैं आगमन। इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा में आ जाना। रीस्टोरेशन मतलब होता है रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन मतलब होता है पुनर्बहाली करना। रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन मतलब होता है पुनर्बहाली करना। इंक्विजिसाइट मतलब इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब उत्सुक। इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है? उत्सुक या उत्साह बोल सकते हैं। इनसिंसियर मतलब बेईमान। इनसिंसियर मतलब क्या होता है? बेईमान। इनसिंसियर मतलब क्या होता है? बेईमान। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन या दुख, उदास भी कह सकते हैं। इंडिफरेंट मतलब क्या होता है? उदासीन, इंडिफरेंट। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट। कैंडिड मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। कैंडिड मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। आउट स्पोकन भी कह सकते हैं उसको। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी या आउट स्पोकन या फ्रैंक कह सकते हैं। स्पष्टवादी फ्रैंक है, आउट स्पोकन है या कैंडिड है, तीनों एक दूसरे का सीनो है। डेवियस, डेवियस मतलब होता है चालबाजी भरा। डेवियस मतलब क्या होता है? चालबाजी भरा। नादिर, नादिर मतलब होता है गर्त। नादिर मतलब क्या होता है? गर्त या पताल। क्या होता है नादिर? नादिर मतलब होता है गर्त या पताल। जेनिथ मतलब होता है शिखर। नादिर मतलब गहरा के सेंस में आता है। जेनिथ मतलब क्या होता है? शिखर यानी ऊंचा। जेनिथ मतलब क्या होता है? शिखर। कल्पेबल मतलब होता है निंदनीय, जो टिप्पणी किया जा सके उस पर। कल्पेबल, कल्पेबल मतलब क्या होता है? निंदनीय। कल्पेबल, कल्पेबल मतलब क्या होता है? निंदनीय। फैसिलिटेट मतलब होता है सुविधाजनक बना देना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बना देना। हिंडर, हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना। हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा पहुंचाना। कमेंट, कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कन्फर्मिटी। ये कमेंट मतलब हो गया है, कमेंट मतलब प्रशंसा करना। कन्फर्मिटी मतलब होता है अनुरूपता। कन्फर्मिटी मतलब क्या होता है? अनुरूपता यानी सेम सेम। कन्फर्मिटी मतलब क्या होता है? अनुरूपता। डिल्यूशन मतलब होता है डिल्यूशन, डिल्यूशन मतलब शक्ति या प्रभाव में कमी। डिल्यूशन मतलब क्या होता है? शक्ति या प्रभाव में कमी। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान, ध्यान में भटकाव। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? ध्यान में भटकाव। नेक्स्ट है एफर्म। एफर्म मतलब होता है दृढ़तापूर्वक समर्थन करना। एफर्म मतलब क्या होता है? दृढ़तापूर्वक समर्थन करना यानी तन मन धन से। निगेट मतलब होता है नकारना यानी इनकार कर जाना। निगेट मतलब क्या होता है? नकारना। ऑटोनोमी मतलब होता है स्वायत्ता, जो स्वयं शासन करता हो किसी चीज़ पे उसको बोलते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब क्या होता है? स्वायत्तता। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। स्लेवरी मतलब क्या होता है? स्लेवरी, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। सबऑर्डिनेशन मतलब होता है अधीनता, किसी के अंडर में रहना या किसी चीज़ को अंडर में कर लेना, उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन मतलब अधीनता। सबमिसिवनेस मतलब होता है दबूपन, यानी कमजोर के सेंस में कह सकते हैं इसको। सबमिसिवनेस मतलब क्या होता है? दबूपन, यानी जो कमजोर हो, दुबके किस्म का लोग हो, उसी को दबूपन बोलते हैं। सबमिसिवनेस है। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब होता है दुष्टता भरा, यानी जो बदमाश होता है उसी के सेंस में बोलते हैं दुष्टता भरा। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? दुष्टता भरा। मिसकैरेज मतलब होता है गर्भपात। मिसकैरेज मतलब क्या होता है? गर्भपात। नेक्स्ट है मेरा मिसनोमर, अनुचित नाम। मिसनोमर मतलब क्या होता है? एक होता है उचित, एक अनुचित है, जिसका उल्टा पुल्टा नाम हो उसी को बोलते हैं मिसनोमर। मिसनोमर मतलब क्या होता है? अनुचित नाम, मिसनोमर। हरासमेंट मतलब होता है परेशानी। हरासमेंट मतलब होता है परेशानी। बिरीफमेंट मतलब होता है शोक किसी के मरने पर। बिरीफमेंट मतलब क्या होता है? शोक किसी के मरने पर। टेम्परामेंट मतलब होता है व्यक्तित्व। टेम्परामेंट मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। कैप्रिसियस मतलब होता है बार बार पलटने वाला। कैप्रिसियस बार बार बदलने वाला, सॉरी। कैप्रिसियस मतलब क्या होता है? बार बार बदलने वाला। फोलेसियस मतलब होता है झूठा। फोलेसियस मतलब क्या होता है? झूठा, जो झूठ बोलता हो। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट।
इनएफेबल मतलब होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके। क्या बोलते हैं? इनएफेबल। इनएफेबल मतलब होता है जिसे शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सके। इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है जिसे पराजित करना संभव नहीं हो। इनविंसिबल मतलब क्या होता है? जिसे पराजित करना संभव नहीं हो। नेक्स्ट है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सके। इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ नहीं पहुँचा जा सके उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। कॉर्नफ्लैग। कॉर्नफ्लैग मतलब छद्म रूप, यानी जो छली होता है आदमी का, जो 75 को रूप बनाता है, जो कभी कुछ कभी कुछ कभी साधु बन जाता है कभी शरीफ बन जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्नफ्लैग। कॉर्नफ्लैग मतलब क्या होता है? छद्म रूप। टैब्ल्यू। टैब्ल्यू मतलब होता है झांकी। टैब्ल्यू मतलब क्या होता है? झांकी या मूल दृश्य होता है। मिरेज। मिरेज मतलब होता है मृग मरीचिका, जो जो बालू उलू पे बनता है उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका बोलते हैं मिरेज। मिरेज मतलब क्या होता है? मृग मरीचिका। ऑकुरेंस मतलब होता है घटना। ऑकुरेंस मतलब क्या होता है? घटना। परसिस्टेंस मतलब होता है सततता, जो लगातार कोई काम करने के लिए प्रयास करता है उसको बोलते हैं सततता। सततता, परसिस्टेंस। उसको ना सोवरीन मतलब होता है स्वयं शासित, जो खुद शासन करता है उसी को बोलते हैं सोवरीन। सोवरीन मतलब होता है स्वयं शासित। सेल्फकर मतलब होता है शेल्फकल, ताबूत होता है। सेल्फकर मतलब क्या होता है? सेपलकर। सेपलकर मतलब क्या होता है? ताबूत। सेपलकर मतलब क्या होता है? ताबूत। सेपलकर मतलब क्या होता है? ताबूत। सेपलकर। उसका कॉर्सन मतलब होता है धमकी या डर होता है। कॉर्सन मतलब क्या होता है? धमकी या डर होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन। किसी को गलत रूप में प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है जिसे गरीबों को कम रुपया दे करके उसको ज़्यादा कमाते हैं उसी को बोलते हैं शोषण करना। गरीब को या किसी व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं उसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? शोषण करना। डिलिंक्वेंसी मतलब होता है छोटा अपराध। डिलिंक्वेंसी मतलब होता है डिलिंक्वेंसी मतलब होता है छोटा अपराध। डिलिंक्वेंसी। डिलिंक्वेंसी मतलब होता है छोटा अपराध। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है बेमेलता या विसंगति। क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है बेमेलता, जिसका मेल आपस में नहीं हो उसी को बोलते हैं बेमेलता। डिस्क्रिपेंसी। फ्लूइड मतलब होता है आसानी से ढल जाने वाला। फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है आसानी से ढल जाने वाला। इंसाइट मतलब होता है गहरी समझ। इंसाइट मतलब क्या होता है? गहरी समझ या इंटेलिजेंसी भी बोल सकते हैं उसको। गिगैंटिक। गिगैंटिक मतलब होता है बहुत बड़ा। गिगैंटिक मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा या विशाल कह सकते हैं। इंस्टेंट, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ई होगा। क्या होता है उसका? इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। 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 थोड़ा सा नेक्स्ट कर देते हैं और देख लीजिए क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस होता है, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस मतलब हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। हो जाएगा सिंक्रोनाइज मतलब होता है एक साथ काम करना। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है? एक साथ काम करना। डिस्टिंक्ट मतलब होता है भिन्न। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? भिन्न। ट्रांजिएंस मतलब होता है क्षणिकता। ट्रांजिएंस मतलब क्या होता है? क्षणिकता, यानी कोई थोड़े पल के लिए होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिएंस। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण या क्वालिटी कह सकते हैं। हैंडीकेप मतलब होता है बाधा। हैंडीकेप मतलब होता है बाधा। क्या होता है? हैंडीकेप मतलब बाधा। अनब्लिंकिंग मतलब होता है बिना सोचे। अनब्लिंकिंग मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे। अनब्लिंकिंग। नोबेल मतलब होता है, नोबेल मतलब नया भी होता है, परथा भी होता है। नोबेल मतलब क्या होता है? परथा। नेक्स्ट है वेल भर्स। वेल भर्स मतलब होता है किसी चीज में कुशल या पूर्ण परिचित होना। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? आभार। वेल भर्स मतलब होता है क्या होता है? किसी चीज में पूर्ण रूप परिचित या कुशल। अब उसके बाद ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है अवैध। इलिसिट मतलब क्या होता है? अवैध या इलीगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलिसिट या इलीगल। इलीगल मतलब क्या होता है? अवैध ही होता है, जो कानून के प्रति काम नहीं करता, वो कानून के विरोध में काम करता है उसी को बोलते हैं अवैध या इलीगल।
चलिए इमोरल, इमोरल मतलब होता है अनैतिक, जो बेहुदा किस्म के जो लोग होते हैं, जो उल्टा पुल्टा सोचते हैं या करते हैं, उससे अनैतिक बोलते हैं इमोरल। इमोरल मतलब क्या होता है? अनैतिक। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल मतलब क्या होता है? अयोग्य। इनएलिजिबल मतलब क्या होता है? अयोग्य। एलिजिबल मतलब होता है, एलिजिबल मतलब होता है नहीं पढ़े जा सकने वाली लिखावट। एलिजिबल मतलब क्या होता है? नहीं पढ़े जा सकने वाली लिखावट। फ्लेयर मतलब होता है नैसर्गिक, नैसर्गिक गुण। फ्लेवर मतलब क्या होता है? फ्लेयर मतलब होता है नैसर्गिक गुण। बायस मतलब होता है पूर्वाग्रह, पहले ही कोई बात जान जाता हो उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, बायस। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, यानी बचा के रखना, अच्छी तरह से रखना, उसी को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना, या कंजर्वेशन मतलब भी होता है संरक्षण करना। एबिस्मल मतलब होता है बहुत बुरा। एबिस्मल मतलब क्या होता है? बहुत बुरा। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है निराशजनक, यानी उदास कह सकते हैं, धुंधला भी होता है इसका मतलब। ग्लूमी मतलब क्या होता है? निराशजनक, उदास या धुंधला। सिकेनिंग मतलब होता है, सिकेनिंग, सिकेनिंग मतलब होता है नाराजगी पैदा करने वाला। सिकेनिंग मतलब क्या होता है? नाराजगी पैदा करने वाला। सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख। सैलिएंट, सैलिएंट मतलब क्या होता है? प्रमुख। प्रोमिनेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्रोमिनेंट। वैलिएंट मतलब होता है बहादुर। वैलिएंट मतलब क्या होता है? बहादुर। वैलिएंट, वैलिएंट मतलब क्या होता है? बहादुर। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। डिकैम्प मतलब होता है कहीं से भाग निकलना। डिकैम्प, डिकैम्प मतलब क्या होता है? कहीं से भाग निकलना। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है दूसरों का परोपकार करने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या कह सकते हैं? दूसरों को परोपकार करने वाले या भला करने वाला, उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेनिफैक्टर बोलते हैं उसको। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभान्वित होने वाला। बेनिफिशियरी मतलब लाभान्वित होने वाला, मतलब दूसरा कोई किसी को कुछ देता हो वो व्यक्ति लाभान्वित होता है, यानी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभान्वित होने वाला। नेक्स्ट है मैट्रॉन। मैट्रॉन मतलब होता है मैट्रॉन, मैट्रॉन मतलब होता है प्रधान नर्स, जो हॉस्पिटल का जो मेन नर्स होता है उसी को बोलते हैं मैट्रॉन बोलते हैं। एक्जोटिक, एक्जोटिक मतलब किसी अन्य देश या संस्कृति का एवं आकर्षक, किसी अन्य देश का संस्कृति एवं आकर्षक, एक्जोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्जोटिक। ग्रैंड मतलब होता है भव्य। ग्रैंड मतलब क्या होता है? भव्य या शानदार बोलते हैं। इनकैपेसिटेट मतलब होता है पंगु बना देना। इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट मतलब क्या होता है? पंगु बना देना। क्रीपल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? क्रीपल। किसी का हाथ पैर तोड़ करके उसको पंगु बना दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट मतलब क्या होता है? पंगु बना देना। इन प्रिजन मतलब होता है कैद कर देना। इन प्रिजन मतलब क्या होता है? कैद करना। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभा या पुजारियों का समूह बोलते हैं उसको कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभा या सामूहिक रूप में जो लोग होते हैं उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। सप्रेस मतलब होता है दबाना। सप्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। किसी चीज़ को, सबूत को दबा दिया उसको सप्रेस करते हैं, या किसी आदमी के भावनाओं को दबाते हैं उसी को सप्रेस बोलते हैं। स्टर अप, स्टर मतलब होता है भड़काना। स्टर अप मतलब क्या होता है? भड़काना। रॉज भी बोलते हैं उसको, या इंसाइट मतलब है किसी किसी जनरल व्यक्ति को भड़काते हैं झगड़ा के लिए, उसी को बोलते हैं स्टर अप। स्टर अप मतलब भड़काना, या रॉज अप, रॉज भी बोल सकते हैं या इंसाइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अर्क। अर्क मतलब होता है प्रेरित करना। अर्क मतलब क्या होता है? प्रेरित करना कुछ करने के लिए। अर्क, अर्क मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, किसी को उकसाने के सेंस में आता है। फास्टेन, फास्टेन मतलब होता है, अर्क मतलब विनती करने के भी सेंस में आता है। फास्टेन मतलब होता है बांधना। फास्टेन मतलब क्या होता है? गांठ बांधने के सेंस में आता है फास्टेन। रिबिलियन मतलब होता है विद्रोह। रिबिलियन मतलब क्या होता है? विद्रोह। रिट्रीब्यूशन मतलब होता है सजा। रिट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सजा, गलत कार्य के लिए। रिट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सजा। सबमिशन मतलब होता है समर्पण। सबमिशन मतलब क्या होता है? समर्पण कर देना या समर्पण होता है। डोमिनेशन मतलब होता है वर्चस्व। डोमिनेशन मतलब क्या होता है? वर्चस्व, जिसी का चलता बनता है उसी को बोलते हैं वर्चस्व बोलते हैं, डोमिनेशन बोलते हैं उसको। आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी मतलब होता है व्यवहार का असामान्य तरीका, अजीबोगरीब कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग थलग किसी में कह सकते हैं। इडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी मतलब होता है व्यवहार का असामान्य तरीका। सिंगुलरिटी मतलब होता है असमान या एकदम भिन्न व्यवहार का, जो
थोड़ा सा अलग ही किस्म का लोग हो, उसी को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब क्या होता है, असमान, असमान एकदम भिन्न तरीके के व्यक्ति या व्यवहार के व्यक्ति बोल सकते हैं उसको। सैनिटी मतलब होता है विवेकपूर्ण, समझदार कह सकते हैं। इंसैनिटी मतलब होता है पागलपन या विवेकहीनता कह सकते हैं। सैनिटी मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा। इनसैनिटी मतलब होता है विवेकहीनता, नासमझ कह सकते हैं। जनरलिटी मतलब होता है सामान्य व्यवहार का। जनरलिटी मतलब क्या होता है, समान व्यवहार का, अच्छा व्यवहार है कह सकते हैं जनरलिटी। सैंग्विन मतलब होता है आशान्वित, आशान्वित बोल सकते हैं। सैंग्विन जो आशा में जो रहता है उसको बोलते हैं आशान्वित बोलते हैं, सैंग्विन। डिफिडेंट मतलब होता है शर्मिला या आत्मविश्वास की कमी वाला। सैंग्विन मतलब क्या होता है, डिफिडेंट मतलब क्या होता है, शर्मिला। सैंग्विन यहाँ पे है, सैंग्विन मतलब होता है आशान्वित। डिफिडेंट मतलब क्या होता है, शर्मिला या आत्मविश्वास की कमी वाला, उसे बोलते हैं डिफिडेंट। साइनिकल, साइनिकल मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो हर बात पे या जो हर व्यक्ति को स्वार्थी या गलत समझता हो, यानी हर बात पे संदेह करता हो, उसी को बोलते हैं साइनिकल बोलते हैं उसको। वैसे व्यक्ति या आदमी जो हर बात पे संदेह करता हो उसी को बोलते हैं साइनिकल। जो हर व्यक्ति को स्वार्थ या गलत समझता हो उसी को बोलते साइनिकल बोलते हैं। मोरोज, मोरोज मतलब होता है चिड़चिड़ा, जो चिड़चिड़ा व्यक्ति जो होता है थोड़ी देर में तंग हो जाता है उसी को बोलते हैं चिड़चिड़ा, उसी को बोलते हैं मोरोज बोलते हैं। सोब्रिटी मतलब होता है सोब्रिटी, सोब्रिटी मतलब होता है शराब नहीं पीने की स्थिति। सोब्रिटी मतलब क्या होता है, शराब नहीं पीने की स्थिति। मॉडरेशन मतलब होता है संतुलन। मॉडरेशन मतलब क्या होता है, संतुलन। क्या बोलते हैं, मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब क्या होता है, संतुलन, मॉडरेशन। और डिजीनेस, डिजीनेस मतलब होता है, डिजीनेस मतलब सर का भारीपन होना, यानी सर दर्द करने के सेंस में आता है, सर का भारीपन होना, उसी को बोलते हैं डिजीनेस। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, विलुप्त, यानी खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अस्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अस्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। एलाइव मतलब होता है जिंदा। फाइंडिस मतलब होता है बहुत बुरा। फाइंडिस मतलब क्या होता है, बहुत बुरा या दुष्ट बोल सकते हैं उसको। डायबोलिकल मतलब होता है शैतानी। डायबोलिकल मतलब क्या होता है, शैतानी, या उसको डेविलिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेविलिस। डायबोलिकल मतलब क्या होता है, शैतानी, या डेविलिस भी बोल, डेविलिस, डेविलिस मतलब क्या होता है, शैतानी, यानी वो भूत के सेंस में होता है, शैतान के से दुष्ट के सेंस में आता है, उसी बोलते हैं डायबोलिकल बोलते हैं। एंजेलिक, एंजेलिक मतलब देवदूत होता है, जो भगवान का देवदूत होता है, यानी परी कह सकते हैं एक सेंस में, भगवान का क्या बोलते हैं भेजा हुआ देवदूत भी कह सकते हैं उसको, एंजेलिक। सबसिक्वेंट मतलब होता है बाद का। सबसिक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद का, या सक्सीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सीडिंग। सबसिक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद का, या सक्सीडिंग भी बोल सकते हैं। इवेंचुअल मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअल मतलब क्या होता है, आखिरकार, जो अंत में जो होता है उसे बोलते हैं इवेंचुअल, आखिरकार। प्रियर, प्रियर मतलब होता है पहले का। प्रियर मतलब होता है पहले का, ये इवेंचुअल हो गया। इवेंचुअल मतलब आखिरकार। प्रियर मतलब होता है पहले का। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरा के अनुसार आचरण करने वाला, उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, परंपरा के अनुसार आचरण करने वाला। रिवोल्यूशनरी मतलब होता है रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। हेरेटिकल मतलब होता है जो परंपरावादी विचारों का नहीं मानता, उसे बोलते हैं हेरेटिकल। हेरेटिकल मतलब जो परंपरावादी विचारों को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, हेरेटिकल। हेरेटिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेरेटिकल। एनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकता का समर्थन करने वाला, जहाँ पे शासन व्यवस्था सही ढंग से ना चले उस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं एनार्चिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनार्चिस्ट बोलते हैं। जेनरस मतलब होता है उदार। जेनरस मतलब क्या होता है, उदार या दयावान कह सकते हैं। विजुअलाइज मतलब होता है कल्पना करना, जो कोई चीज़ को सिर्फ सोचता हो उसी को बोलते हैं विजुअलाइज करना। क्या बोलते हैं, विजुअलाइज मतलब होता है कल्पना करना। नेक्स्ट है मेंडेसियस। मेंडेसियस मतलब झूठा या धोखेबाजी भरा। मेंडेसियस मतलब क्या होता है, धोखेबाजी या झूठा, धोखेबाजी भरा या झूठा। परनिशियस मतलब होता है परनिशियस, परनिशियस मतलब हानिकारक। परनिशियस मतलब क्या होता है, हानिकारक। फेरोसियस मतलब होता है भयानक एवं उग्र। फेरोसियस मतलब क्या होता है, फेरोसियस मतलब क्या होता है, भयानक
एवं उग्र, फेरोसियस डरावना भी होता है। इरिटेट मतलब होता है नाराज करना, किसी को इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, उसे नाराज कर देते हैं। परफोरेट मतलब होता है छिद्र करना। परफोरेट मतलब क्या होता है? छिद्र करना। रैपोर्ट मतलब होता है रैपोर्ट मतलब आपसी समझदारी। रैपोर्ट मतलब क्या होता है? आपसी समझदारी। परपोर्ट मतलब होता है किसी विशेष चीज का आभास देना। परपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी विशेष चीज का आभास देना, परपोर्ट। स्टेशनरी मतलब होता है लिखने पढ़ने की सामग्री। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? लिखने पढ़ने की सामग्री, स्टेशनरी। टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव। किसी व्यक्ति का कैसा स्वभाव है उसे बोलते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब क्या होता है? स्वभाव। टेम्पटेशन मतलब होता है लालच। टेम्पटेशन मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन मतलब क्या होता है? लालच। विदर मतलब होता है मुरझा जाना। विदर मतलब क्या होता है? मुरझा जाना। उसके बाद में है लेजिबल मतलब पढ़ने लायक या लिखावट। पढ़ने लायक, लिखावट, लेजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीजिबल। क्या बोलते हैं? लीजिबल। नेक्स्ट है डिसिडेंट मतलब होता है वंशज। डिसिडेंट मतलब क्या होता है? वंशज। इन अलग है, ट्रांस अलग है। इन ट्रांस खुद को भूलने की स्थिति जिसमें यह नहीं पता चले कि आसपास क्या है। एक भूलने वाला बीमारी को कह सकते हैं। इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा नहीं जा सके, इस क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल। इलिजिबल मतलब होता है योग्य। इलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य। इलिजिबल मतलब योग्य। ऑडेसियस मतलब होता है निर्भीक, साहस। नीडर कह सकते हैं, साहसी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडेसियस मतलब क्या होता है? निर्भीक। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? शुभ। क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, उसे क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडुलस मतलब जो आसानी से विश्वास कर ले। नेक्स्ट है कमोशन मतलब होता है हंगामा, या उसको चॉइस भी बोल सकते हैं। चॉइस मतलब होता है हंगामा। क्या बोलते हैं? कमोशन मतलब होता है हंगामा। इंग्रेसियस मतलब होता है इंग्रेसिएट मतलब लाभ के लिए चापलूसी करना। इंग्रेसिएट मतलब क्या होता है? लाभ के लिए चापलूसी करना। डिस्पाइस मतलब होता है नापसंद करना। डिस्पाइस मतलब क्या होता है? नापसंद करना। अटर मतलब होता है पूर्ण। अटर मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट भी कह सकते हैं उसको। इरिप्रोचेबल मतलब होता है इरिप्रोचेबल मतलब होता है दोष रहित। परफेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट। होकस पोकस मतलब होता है छलावा या जादू। होकस पोकस मतलब क्या होता है? छलावा या जादू। दोस्तों आज के लिए पार्ट नंबर 11 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।